सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में पास्ट के सीन को दिखाते हैं जिसमें मिंग सेना टीवी पर दो राइक का कॉन्सर्ट देखती है और बहुत खुश होती है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं जहां मिंग के सामने उसका फेवरेट आइडल दो राइक बैठा है, पर अभी की सिचुएशन अलग है। राइक पर वू सियोंग को मारने का केस होता है जो कि उसका ही दोस्त है। राइक बार बार कहता है ये नहीं हो सकता, वू सियोंग नहीं मर सकता। मिंग कहती है ऐसा हुआ है, आज सुबह ही वू सियोंग की डेड बॉडी राइक के घर से मिली है। मिंग कहती है कि मैं लॉयर हूँ, मेरी कंपनी लीगल केस को हैंडल करती है और पुलिस ने राइक को प्राइम सस्पेक्ट के रूप में गिरफ्तार किया है। तब राइक जोर से बोलता है मैंने कहा चुप कर जाओ, कल रात को ही वू सियोंग मेरे साथ ड्रिंक कर रहा था और हम अपने नए एल्बम की प्लानिंग कर रहे थे। मुझे नहीं पता वू सियोंग की डेथ कैसे हुई, ये झूठ है ना, और बहुत रोने लगता है। मिंग उसे भरोसा दिलाती है कि उसे मिंग को सब कुछ बताना होगा ताकि वो राइक को बेगुनाह प्रूव कर सके। राइक मिंग को उन दो लड़कियों के बारे में बताता है जो चोरी चुपके राइक के घर में घुस गई थी। उन्हें उसके घर का पासवर्ड पता था। जब राइक उन लड़कियों के बारे में बताता है तब उनको बहुत बुरा बोलता है और अब्यूजिंग वर्ड यूज करता है। मिंग उसे बस सुनती रहती है। मिंग उसका ऐसा रूप कभी नहीं देखी थी। वो वहाँ से निकल जाती है। जब लॉयर उससे बोलता है ये केस मेरा है तब मिंग उसकी बातों को अनदेखा कर कर वहाँ से चली जाती है और फिर लॉयर उसे रोक कर पूछता है कि वो उसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली है, क्या राइक ने कन्फेस कर लिया है। तब भी मिंग कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जब मिंग पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर और मीडिया आई हुई थी। मिंग को अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसे स्कूल में बुली करते थे। जब वो स्कूल के बाद एक नदी के किनारे जाती है वहाँ उसके पास एक लड़का आता है और गाना गाता है। वो उसे देखती है, उसे अपने पापा गाते हुए याद आते हैं। वो गाना सुनकर रोने लगती है। तभी वो बच्चा उसे अपनी कैप पहनाता है। नेक्स्ट टाइम जब दोनों मिलते हैं वो लड़का मिंग को रिकॉर्डर देता है जिसमें उसने अपने गाने रिकॉर्ड किए होते हैं और कहता है जब भी वो उदास हो ये गाना सुन लिया करे। उसके बाद मिंग लॉ की तैयारी करना शुरू कर देती है। थोड़े दिन बाद जब वो फोन स्क्रॉल करती है देखती है वो लड़का गोल्ड बॉयज का मेंबर राइक अब एक आइडल बन गया है और उसका कॉन्सर्ट देखने जाती है जहां मिंग उन्हें हौसला देती है और सारे मेंबर अपना कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं। प्रेजेंट में दिखाते हैं जहां मिंग जब खुद से बात करती है कि वो राइक ही था जिसकी वजह से वो जी पाई। तभी राइक उसके पास दिखता है। वो कहता है कि वो खुद डिसाइड करे कि मिंग किसे चुनेगी, मासूम बेगुनाह को या वो कातिल जिसके दो चेहरे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब कॉप्स उससे पूछताछ करते हैं कि वू सियोंग इतना अच्छा था, कोई उससे क्यों ही लड़ेगा, उससे क्यों ही मारेगा। तब राइक वू सियोंग और राइक के बीच में फाइट का एक रीजन बताने वाला था पर कॉप सिर्फ राइक का फाइट वाला स्टेटमेंट ही लेते हैं। उसका लॉयर उसे समझाता है कि सिर्फ वही स्टेटमेंट ले रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेटर बोलता है ये एक मर्डर है, साफ पता लग रहा है। दो फ्रेंड्स ड्रिंक करते हैं और बहस करते हैं, फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और कोई एक मारा जाता है। राइक भड़क जाता है और उसका लॉयर समझाता है कि शांत रहो वरना ये उसके लिए नुकसानदायक होगा। अगले सीन में मिंग जब उस लॉयर के पास जाकर बोलती है कि वो तो राइक का लॉयर था, फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसका अरेस्ट वारंट कैसे जारी हो गया। तब वो लॉयर बोलता है जानकर अनजान मत बनो, ये केस अब प्रोसिक्यूटर ख्वाक ब्योंग यून के पास चला गया है। ख्वाकजोंग चुल फैमिली का मेंबर है। वो फैमिली 3 जनरेशन से लीगल केस लड़ते हैं और अब पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हैं। तुम उनके बारे में नहीं जानती हो, वो ये केस जीतने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी राइक का केस नहीं ले रहा। जब वो बाहर जाकर देखती है लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि राइक बेगुनाह है, उसे छोड़ दिया जाए, असली मर्डर को पकड़ो और सच दिखाओ, सब यही बोलते हैं। राइक के अदर मेंबर्स उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो सब आपस में बात करते हैं। तभी उनके बॉस को रिपोर्टर बेक का कॉल आता है। वो बाहर जाकर उससे बात करता है। रिपोर्टर बेक बताता है जब फैन मीटिंग हुई थी वहाँ उस जगह हाईजू भी मौजूद थी। अगले सीन में मिंग राइक से मिलने आई होती है और राइक से क्वेश्चन पूछती है क्या उसने वू सियोंग को मारा है। तब राइक 3 बार चिल्लाकर बोलता है कि उसने उसे नहीं मारा। मिंग उसका रिएक्शन चेक करती है। उसके पास का एक सीन याद आता है जिसमें राइक की एक्टिंग देखती है। फिर प्रेजेंट में वो राइक से कुछ बातें बोलती है कि अब उसे उसका केस मिंग लड़ेगी तभी जब वो उसकी कुछ शर्तें मानेगा और वो उसे इनोसेंट साबित कर देगी। राइक जब अपने मैनेजर से बात करता है कि मिंग कैसी लॉयर है, क्या वो सच में लॉयर है, मुझे कोई दूसरा लॉयर ढूंढ के दो। तब उसका मैनेजर बताता है कि उसके बॉस ने भी उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और उसका केस कोई नहीं ले रहा। मिंग इकलौती लॉयर है जो उसका केस लड़ने को तैयार हो गई है और अब मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता। वो रोते हुए कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
यहाँ वू सियोंग के फैंस कहते हैं कि दो राइक को सजा होनी चाहिए। इधर एक लॉयर राइक से कहता है कि जुर्म कबूल कर लो, तुम्हें 15 साल की जेल हो जाएगी, नहीं मानोगे तो कुछ बुरा हो सकता है। राइक कहता है जो मैंने कभी किया ही नहीं वो कैसे कन्फेस करूं। वो कहता है मेरे पास भी एक वकील है। जब मेंग अपने घर पर न्यूज देख रही होती है तब उसे एक कॉल आता है कि राइक अपना केस लड़ने के लिए मेंग का फॉर्म भर दिया है। अब मेंग राइक की वकील है। मेंग चुंगजे को उठाती है और दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। चुंगजे रास्ते में उसे बोलता है कि वो जानता है कि मेंग राइक की बहुत बड़ी फैन है, पर मेंग कहती है मैं फैन होके अपने आइडल को नहीं बचा रही बल्कि मैं एक लॉयर के नाते अपना काम कर रही हूँ। और चुंगजे को उन फैन गर्ल्स के पास भेजकर उनसे इंफॉर्मेशन लेने को भेजती है कि उन्हें राइक के घर का पासवर्ड कैसे पता लगा। मेंग राइक के घर जाती है और सबूत ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ वू सियोंग की हत्या हुई थी। तभी वहाँ ब्योंग ग्योन आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तभी मेंग को उसके गर्दन पर तिल का निशान देखती है जो कि बिल्कुल उस लड़के जैसा था जो स्कूल में उसे बुली किया करता था। मेंग उसे पहचान जाती है पर ब्योंग ग्योन उसे अभी भी नहीं पहचानता। मेंग वहाँ से चली जाती है। मेंग का बॉस उसके ऑफिस में आकर कहता है उसे नहीं पता वो किसके अगेंस्ट केस लड़ रही है, अगर उसे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेंग खुद होगी। और जाते वक्त कहता है कि अगर उसे केस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होगी वो उसकी पूरी मदद करेगा। मेंग के ऑफिस में कुछ देर बाद एक एम्प्लॉई आती है तो केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आती है जो उसने चुरा लिया था। वो मदद करना चाहती थी क्योंकि वो गोल्डन बॉयज की बहुत बड़ी फैन है। मेंग उसे डांटती है कि आगे से ऐसा मत करना वरना उसकी जॉब भी जा सकती है, पर उसके जाने के बाद मेंग खुश होती है। एक तरफ चुंगजे और मेंग उन फैंस से पूछताछ करते हैं कि उन्हें राइक के घर का पासवर्ड कैसे मिला, क्योंकि उन्हें पता है उसके घर पे मर्डर हुआ है तो वो दोनों भी इस केस में फंस सकती है। वो दोनों डर जाती है और कहती है पासवर्ड उन्हें किसी ने नहीं बताया, बल्कि एक रात वो उसके घर में चोरी चुपके उसके सीढ़ियों पर पूरा सेटअप करके बैठ जाती हैं और राइक का वेट करती हैं। राइक आकर जब पासवर्ड डालता है तो वो दोनों देख लेती हैं और इस तरह उन्हें उसके घर का पासवर्ड मिलता है। जब चुंगजे उन्हें स्टॉकर बोलता है तो वो दोनों गुस्से से कहती हैं वो फैंस हैं, वो बहुत प्यार करती हैं। मेंग कहती है सच्चा फैन कभी ऐसा नहीं करता, जो तुमने किया वो स्टॉकिंग था। राइक को कोर्ट लाया जाता है। वो सिर नीचे करके बैठा था। मेंग कहती है सिर ऊपर करके बैठो, सिर नीचे करके बैठोगे तो वो तुम्हें गिल्टी समझेंगे। राइक कहता है क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे हत्यारा ही मानेंगे। मेंग कहती है जब तक मैं तुम्हारे केस लड़ रही हूँ तुम्हें इनोसेंट साबित करूंगी। मेंग राइक को रिपीट करने को बोलती है कि उसने वू सियोंग को नहीं मारा। कोर्ट में सेना राइक का केस लड़ती है। वो उन फैन गर्ल्स के बारे में इलीगली घर में घुसने वाली बात रखती है। राइक ने उनके बारे में पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया था। वो कहती है कोई थर्ड पार्टी ने वू सियोंग को मारा है। राइक पूरा इनोसेंट है। वो कहती है फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है वहाँ कोई हथियार भी नहीं था और उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। हो सकता है उस वक्त एविडेंस मिटा दिया गया हो कि कोई बाहर से अंदर आया है। ये सब बोलकर वो राइक का अरेस्ट वारंट डिटेन करवाती है। कोर्ट रूम के बाहर ब्योंग ग्योन मेंग सेना से कहता है कि उसने पहले ट्रायल में ही उसे काउंटर पंच दिया है। वो भी उसे सुनाकर वहां से चली जाती है। बाहर राइक से कहती है रिजल्ट बाद में आएगा और तीनों कार में चले जाते हैं। रास्ते में राइक कार रुकवा कर देखता है कि उसके पोस्टर पर किसी ने लिखा था कि वो मर्डरर है। मेंग वो देख लेती है। राइक जब अपने घर जाता है उसे पास में वू सियोंग के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। बाहर आकर कुछ देर वो ड्रिंक करता है और फिर बेहोश हो जाता है। जैसे वो आंखें खोलता है खुद को किसी दूसरी जगह पर बेड पर देखता है। जब उठकर वो बाहर जाता है किचन में वो सेना को देखता है जो उसका अपने घर में वेलकम करती है और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है।